हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो व्हाट डू दे वांट अस से। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट अस से। हमारे पास एक कनेक्शन, सपोर्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लगती है और ये 2 ऑफ कप्स की। कंपैशन, हैप्पीनेस, बैलेंस, इंट्यूशन, व्हाट डू दे वांट अस से, प्रॉस्पेरिटी, embrace change, and then we have courage और फिर प्रेयर। ये कार्ड भी हम ले लेते हैं। ऑलरेडी बड़े ही पॉजिटिव और अच्छे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं। दे एब्सोल्युटली फील दिस कनेक्शन। लाइक मे बी आप डाउट करते हैं, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपको फील होता है कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल या फिर स्पिरिचुअल, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उनको भी इस कनेक्शन की इंटेंसिटी फील होती है। देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल हेयर। ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, बैलेंस, हार्मनी लेके आना चाहते हैं। ये इंसान को आपकी सपोर्ट चाहिए है। आई फील कि जैसे ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा टफ़ फेज़ चल रहा है और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। वो चाहते हैं कि आप ये दुआ करें कि उनको स्ट्रेंथ मिले कि वो इस फेज़ में से गुज़र जाएं। अगर ये उनका ट्रायल है, अगर ये उनका टेस्ट है, तो वो इस टेस्ट में कामयाब हो जाएं और फिर आगे प्रॉस्पेरिटी है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चेंज को एम्ब्रेस करने की जो उनकी ज़िंदगी में आया है। मे बी इंसान बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, बट ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, जो कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि दे लव यू, चाहे वो आपके साथ हों या ना हों, बट दे फील दिस कनेक्शन, आपकी सपोर्ट। आप चाहे उनको कुछ ना भी कहें, अगर आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, कंपैशन है अगर उनके लिए आपके दिल में, तो वो एक सुकून महसूस करते हैं, उनको फ़ील होती है वो एनर्जी। और बस आपकी मोरल सपोर्ट उनको चाहिए है और आपकी ये सपोर्ट उनके लिए बहुत है, इम्पॉर्टेंट है उनके लिए ये आपकी सपोर्ट। अगर आप इस वक्त उनको छोड़ जाएंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप बस उनके लिए प्रे करें, उनसे नफ़रत नहीं करें, उनके बारे में बुरा नहीं सोचें, ये नहीं सोचें कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत सोचें। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं और जितनी हैप्पीनेस उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है, ट्रू हैप्पीनेस, वो कभी किसी के साथ उनको महसूस नहीं हुई है। शायद ज़िंदगी में एक लंबे समय तक वो भूल गए थे हैप्पीनेस क्या होती है। दे वर जस्ट गुजार रहे थे, बस ज़िंदगी जी नहीं रहे थे। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ उन्होंने ट्रू हैप्पीनेस फील की है। यू आर स्टिल देयर हैप्पीनेस। आपसे उनको खुशी मिलती है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, न्यू पॉसिबिलिटीज़ होंगी आप दोनों के लिए।
वो कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करने की, जो राइट पाथ है उनके लिए उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और करेज के साथ, और प्रे भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी उनके लिए प्रे करें और ये प्रे करें अगेन कि वो स्ट्रेंथन हो और जो भी चैलेंजेस इस वक्त वो फेस कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ सकें. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से. ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से? What do they want to say? What do they want to say? Excuse me. Okay. What do they want to say? मे बी ये इंसान आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आई विल कांटेक्ट यू, जिन लोगों का नो कांटेक्ट है. बट ऐसे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का कांटेक्ट है बट ऑन एंड ऑफ हो रहा है, और आपको ये बात पता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से. ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से? वेरी नाइस एनर्जी. ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. दे लव यू अनकंडीशनली. ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं. फिर है हमारे पास ये 2 कार्ड्स. दे जस्ट फील दिस अमेजिंग कनेक्शन. देखिए, देयर इज दिस फायर हेयर, इंटेंसिटी, ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. ये एक डिवाइन लव है. वो कभी आपको खोना नहीं चाहते हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो आपको खो चुके हैं बट वो आपको कभी खोना नहीं चाहते. वो हमेशा आपको चूज़ करना चाहते हैं. सो वी हैव द टावर. सो देखिए कि कोई परेशानी चल रही है उनकी ज़िंदगी में. मे बी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है कुछ लोगों का, बट और चीज़ें भी हैं चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में. सो ये इंसान आपको ये बोल रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर मी. मेरा इंतज़ार करो जब तक कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती. हैव कंपैशन, जस्ट प्रे फॉर मी, जस्ट बी इन दिस एनर्जी. एंड देन हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स. एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं और बस सरेंडर करना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं और अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं. एंड देन वी हैव द मून. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे. उनको नहीं पता कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है आप दोनों के लिए. वो कोई झूठी बात भी नहीं करना चाहते, आपको कोई फॉल्स होप भी नहीं देना चाहते हैं. बट जो भी होगा उनके दिल में प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा. ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं. सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं. आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कभी कोई और नहीं ले सकेगा. आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए, ख़ास हैं आप. सो ये इंसान उनसे आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे आर जस्ट सो ब्रोकन राइट नाउ. और बार बार वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें कि उनको स्ट्रेंथ मिले कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें. ये जो भी चल रही है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, वो इसमें से निकल सकें. ये जो भी उनकी फाउंडेशन हिल चुकी है मुकम्मल, एवरीथिंग इज़ जस्ट अपसाइड डाउन, आउट ऑफ कंट्रोल, और सब कुछ अननोन है उनके लिए. बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे उनको ये फ़ील हो रहा है कि वो एक बंद गली में चले गए हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है. बस ये डेड एंड है जिसके ऊपर हैं, और आगे क्या है इट्स अननोन. उनको नहीं पता अब क्या होना है, बट उनको ये ज़रूर पता है कि दे विल ऑलवेज़ लव यू.
नो मैटर व्हाट। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को चूज़ कीजिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा, अपने लिए हमेशा खड़े होइएगा। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, कभी ना कीजिएगा। वो आपको ये एडवाइस करना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ। ऑलवेज़ लव योर सेल्फ। कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जहाँ पर आपको उन्हें या अपने आप में किसी को चूज़ करना पड़े, तो आप अपने आप को चूज़ कीजिएगा। सो वो हमेशा इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वो कभी भी आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं, वो कभी आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए। सो अगर कभी भी कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ पर आपको उनमें और अपने आप में किसी को चूज़ करना पड़े, तो आप अपने आप को चूज़ कीजिएगा। सो आई ऑल्सो फील कि इंसान रोए भी हैं, अक्सर ही रो रहे होते हैं, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में अभी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। बट उनका दिल चाहता है कि आप उनका वेट करें। वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, बट स्टिल अगर आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप ना कीजिएगा। बट राइट नाउ दे आर सैड, डिप्रेस्ड, ब्रोकन। लेट्स सी what else they wanna say. So यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। क्या कहना चाहते हैं? What do they wanna say? Okay. So बॉटम पर नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स। यू आर जस्ट एवरीथिंग। आप उनके लिए सब कुछ हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, यू आर माई एवरीथिंग। डोंट वॉक अवे, डोंट लीव मी। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। आपका उनकी ज़िंदगी से जाना वॉज ऑल्सो वेरी पेनफुल। अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, और अगर साथ हैं तो वो आपसे कहें जस्ट स्टे विद मी, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। बट स्टिल फिर वही बात है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर है, हम दोनों के लिए बेहतर है, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके डिसीजन की। अगर आपने ऑलरेडी वॉक अवे कर दिया है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए कितना पेनफुल था आपको जाने देना, और शायद ये राइट चीज़ की है आपने। आपको जाने देना वॉज द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं बहुत मुश्किल था आपको जाने देना, बट वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके डिसीजन की, आगे भी करेंगे जो भी डिसीजन आप लेंगे उसकी। लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। यू आर दिस देयर कंप्लीट 10। उनको फील होता है आपके साथ कंप्लीट। सो दे फील कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो वो हमेशा इनकम्प्लीट खुद को महसूस करेंगे। उन्हें हमेशा ऐसे फील होगा कि कुछ मिसिंग है, हमेशा वो अधूरी सी एक फीलिंग उनके साथ रहेगी। सो दे रियली वांट अपोलोजाइज़ अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सके। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने बिहेवियर के लिए, जो भी सिचुएशन है वो कुछ अगर कर नहीं पाए, या जो उन्होंने किया जिससे आप हर्ट हुए, दे जस्ट वांट अपोलोजाइज़। दे रियली वांट योर फॉरगिवनेस। ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। सो दे रियली लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। हमारे पास 3 क्वींस हैं। मे बी उनके ऊपर और लोगों का इन्फ्लुएंस है, और लोग भी हैं जो उनके फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट अस से। उनके फादर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर्स, इस तरह से। सो वी हैव द ब्रिज। ये ट्रांजिशन पीरियड है आपके पर्सन की ज़िंदगी का। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये है कि इंसान जो भी
आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इमोशनल डिस्टेंस। दे वांट कम बैक विद द रिटर्न होम। ये भी इंसान अपने घर से दूर रहते हैं और वो आपको ये बता रहे हैं वो बहुत जल्द घर आने वाले हैं, अपने होम टाउन में वापस आ रहे हैं मे बी। देन वी हैव द मैजिक मिरर। What truth are you avoiding? What would you see if you looked at yourself with honesty and compassion? So I feel कि मे बी कुछ चीज़ों को ये इंसान अब हील कर रहे हैं, फाइनली फेस भी कर रहे हैं जिन चीज़ों को वो नहीं पहले करना चाह रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विद इन जा रहे हैं। द हीरोज़ ट्रायल। वाओ, मैंने ट्रायल और टेस्ट की बात की थी और कार्ड आ गया हमारे पास, द हीरोज़ ट्रायल। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी कहानी के हीरो हैं, वो विलन नहीं है। आप ये मत समझें कि वो विलन है या वो आपको हर्ट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें इस बात पर कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं इस वक्त और आपके बिना उनकी ज़िंदगी टफ़ है और आपसे दूर रहना भी उनके लिए टफ़ है। दे रियली वॉन्ट यू टू नो दिस। वो विलन नहीं है आपकी कहानी के। मे बी आप उनसे बहुत नाराज़ हैं बिकॉज़ हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आपको लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द अनफिनिश्ड स्टोरी। सो आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ अनफिनिश्ड रह गया। देयर इज़ सम अनफिनिश्ड बिजनेस हेयर। और ये इंसान वापस आएंगे। What part of your life still feels incomplete? What next step can you take? देखिए, यही बात मैं आपसे पहले करी थी कि उन्हें आपके बिना अधूरा महसूस होता है। उनको पता है कि उन्हें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए इन ऑर्डर टू फील कंप्लीट। एंड देन द स्टॉर्मी सी। ये इंसान के अंदर बहुत इमोशंस हैं आपके लिए। द शेप शिफ्टर। आई डेफिनेटली सी हेयर विद द शेप शिफ्टर द स्टॉर्मी सी कि वो सूरत हाल के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से ख़ुद को मोल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वाइज डिसीजन लेने की, वाइज चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। द फायर ट्रायल। सो देखिए, द फायर ट्रायल, द हीरोज़ ट्रायल। डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये जो फेज़ चल रहा है ये उनका ट्रायल है। यानी कि इसको आप कह लीजिए कि ये उनका कर्मा हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बुरे इंसान है। इसका मतलब ये है कि ये उनकी ज़िंदगी का टेस्ट ये है कि अब वो फेथ रखते हैं, मज़बूत रहते हैं, या मुकम्मल टूट जाते हैं और बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं, क्या करते हैं। ये उनका ट्रायल है, ये उनका टेस्ट है, क्या वो इसमें कामयाब होते हैं, खरे होते हैं या नहीं। इस तरह से लाइफ में हर इंसान की ज़िंदगी में टेस्ट होते हैं, मुश्किलात आती हैं, ताकि पता चले इंसान कितना मज़बूत है, उसका फेथ कितना मज़बूत है। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इसमें कामयाब हो सकें, जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मज़बूत रह सकें, बेहतर फ़ैसले ले सकें, फेयर चल सकें, किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसा फ़ैसला लें जो सबके हक़ में बेहतर हो। जानबूझकर वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, कभी आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। वो जानबूझकर वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो दे रियली वांट टू कम बैक। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं, बट इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस विद द रिटर्न होम। लेकिन फिर भी फ़ैसला वो आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि अगर आपको लगे बेहतर तो फिर आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।